Hello बच्चों, let's read the question. The question here is that biotechnology deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified. तो पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी होती है ये किस तरह डील करती है, किस चीज़ के लिए डील करती है, क्योंकि इस बायोटेक्नोलॉजी में हमें इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन चाहिए होती है। सो इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन का मतलब है बहुत ही लार्ज अमाउंट में हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जिनको हम बायोलॉजिकल्स बोलते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की जब बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या क्या आ सकता है? वैक्सीन आ सकती है। सो हम बायोटेक्नोलॉजी से वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत तरह के प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और बायोफार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे क्लॉटिंग प्रोटीन्स हो सकते हैं या कोई भी मेडिकल यूज़ के लिए प्रोटीन्स है वो हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको हम बायोलॉजिकल्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये बायोटेक्नोलॉजी जब हम बनाते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनको हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, तो इनको बनाने के लिए हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब है जिनका डीएनए हम ऑल्टर कर सकें। सो डीएनए ऑल्टर किया है हमने अपने हिसाब से, ताकि हम कुछ स्पेसिफिक फॉरेन जीन्स हैं जो वो इंट्रोड्यूस कर सकें, और ये फॉरेन जीन्स वो जीन्स होती हैं जो ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है बना सकती हैं। तो यहाँ पे पहली चॉइस में लिखा है माइक्रोब्स, ये करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई और बहुत सारी और ऐसे माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लाज्मिड्स यूज़ कर सकते हैं, उनसे निकाली हुई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो माइक्रोब्स तो है ही हैं, फंजाई को भी हम माइक्रोब्स में ही लेते हैं क्योंकि वो भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। और तीसरा हमारे पास आ जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं ऑल ऑफ द अबव जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए बन जाती है। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो लार्ज अमाउंट में ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इनको बनाने के लिए हम लोग ये तीनों चीज़ें मतलब माइक्रोब्स, फंजाई और प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज़ करते हैं। तो इस केस में हमारा जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। I hope you have understood it well. All the best.